क्या आपके भी अकाउंट पे होल्ड लगा है? यस, जी हाँ। तो आप अब घबराए नहीं। आप समझिए होल्ड क्या होता है और होल्ड क्यों लगता है बैंक्स पे, बैंक अकाउंट पे। तो होल्ड लगने के कई रीज़न हो सकते हैं। आजकल जो सबसे बड़ा रीज़न होता है साइबर फ्रॉड, जो आप किसी संदिग्ध साइबर फ्रॉड में पाए जाते हैं, कुछ ऐसे अनएथिकल ट्रांजैक्शन करते हैं तो आपके अकाउंट पर होल्ड लग सकता है। आपका केवाईसी पेंडिंग हो तो भी होल्ड लग सकता है, या आपका ईडी और इनकम टैक्स ऐसे किसी एजेंसी का कुछ छापा हो, या फिर आप उसके जांच के दायरे में आते हैं तो भी आपके अकाउंट पर होल्ड लग सकता है। और कुछ ऐसे साइबर फ्रॉड हो रहे हैं जिसमें आप डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं हैं, फिर भी आपके अकाउंट पर होल्ड लग जा रहा है, क्योंकि आप डिफरेंट लेयर और चैन में आ जा रहे हैं। तो आजकल ऐसे काफ़ी मामले आ रहे हैं और आप अकेले नहीं हैं जो आपके अकाउंट पे होल्ड लगा है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन लोगों के अकाउंट पे होल्ड लग रहा है। और रीज़न यही है कि मान लीजिए मैं अगर कोई साइबर फ्रॉड करता हूँ, मैं किसी रिसीवर बैंक हूँ, मैं कहीं से पैसा लेके आता हूँ और फ्रॉड हो जाता है और वो बंदा कंप्लेन करता है, तो मेरे अकाउंट पे तो होल्ड लगेगा ही लगेगा। मैं किसी को पैसा भेजता हूँ तो उस ट्रांजैक्शन के चैन में आ गया और मेरे से इन्वॉल्व हो गया, तो उसके अकाउंट पे भी होल्ड लगेगा। अगर वो बंदा और किसी और को पैसा भेजता है तो उसके अकाउंट पे भी होल्ड लगेगा। तो ऐसे ये चैन 3 4 5 लेयर तक चलता है। तो मल्टीपल लेयर्स हो जाते हैं इसमें, और जो भी इसमें इन्वॉल्व होगा सबके अकाउंट पर साइबर सेल वाले होल्ड लगा देते हैं। और इससे काफ़ी परेशानी होती है। जो डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं है उन लोगों को भी काफ़ी परेशानी होती है। और होल्ड होता क्या है? होल्ड एक तरह से अस्थाई है, आपके अकाउंट को फ्रीज कर दिया जाता है। जो भी मनी है या पैसा है उसमें आप कोई भी बैंकिंग लेन देन नहीं कर सकते हैं सर्टेन पीरियड के लिए। लेकिन अभी हो क्या रहा है, साइबर सेल वाले उतने कैपेबल नहीं है या उतने सॉफ्टवेयर अवेलेबल नहीं है, जिसके चलते होल्ड काफ़ी लंबा तक चला जा रहा है। और उनका जो जांच हो रहा है, जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज़ है या इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स है, उतने इफ़िशिएंट नहीं है और लोगों के अकाउंट पे काफ़ी लंबा होल्ड चला जा रहा है। और उससे काफ़ी आम जीवन परेशान हो रहे हैं, आम लोग परेशान हो रहे हैं जो कि डायरेक्टली इन्वॉल्व भी नहीं है। जैसे चेन में आ गए, मान लीजिए मैंने फ्रॉड किया, किसी और को पैसा भेजा तो वो भी फंस जाएगा उसमें। तो ऐसे हो रहा है। अगर ऐसे आपके अकाउंट पे भी लगा है तो आप बिल्कुल परेशान मत हो, आप शांत रहें, धैर्य रखें और कानूनी रूप से आप मदद करें साइबर सेल वालों को, पुलिस को, बैंक को। तो अगर आपके अकाउंट पे होल्ड लगा है तो सबसे पहले आप बैंक को जाइए, एक रिटन एप्लीकेशन दीजिए कि मेरे अकाउंट पे होल्ड लगा है, मैं डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं हूँ। और उससे पहले आप सारे अपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं या जो भी ट्रांजैक्शंस आपने किए हैं, कहाँ भेजे हैं, कहाँ से पैसा आया है या किस पर्पज़ के लिए, तो वो सारे स्टेटमेंट्स आप रेडी रखें। बैंक को जाए, एप्लीकेशन दें। फिर बैंक्स बोलेगा कि नहीं हमने नहीं लगाया साइबर सेल के, तो आप साइबर सेल के पास जाएं, उनके पास अपने सारे दस्तावेज सबमिट करें। फिर पुलिस के पास जाएं, या फिर अगर मान लीजिए बैंक पुलिस नहीं कर रही है तो देयर आर एस्केलेशंस करने के बहुत सारे ऑफिसेज है। आप बैंक को, आरबीआई को ईमेल कर सकते हैं, या मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स को कर सकते हैं, सीपी ग्राम पोर्टल पे कर सकते हैं, या आप साइबर सेल के डीआईजी को भी कर सकते हैं। तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं। आरबीआई के ग्रीवेंस टीम को कर सकते हैं। जो भी बैंक है उसके हर ग्रीवेंस रिडरेशल टीम होता है, तो उनको आप ईमेल अपने दस्तावेज के साथ कर सकते हैं और आपका सही एक्सप्लेनेशन के बाद आपके अकाउंट से होल्ड हट सकता है, अगर आप डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं है तो। लेकिन इसके लिए आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा, धैर्य बना के रखना पड़ेगा। हड़बड़ी में आपको कुछ गलती मत कीजिए और पेशेंस दिखाइए और कोऑपरेट कीजिए। साइबर सेल वाले हो या पुलिस हो या बैंक हो, कहीं से भी कोई एक्सप्लेनेशन मांग रहा है तो उसको बताइए और फिर आपके अकाउंट से होल्ड हट जाएगा। तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, सब हो रहा है, सबके बहुत सारे लोगों को हो रहा है जो डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं है फिर भी, क्योंकि पूरा चेन में फंस जाता है। तो मैंने सोचा कि काफ़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, काफ़ी लोगों को परेशानी हो रही है, तो आप बिल्कुल ही परेशान मत हो। आप पूरे रूल फॉलो करें एंड एस्केलेशंस करें, रिटर्न में एप्लीकेशन दें बैंक को, साइबर सेल के पास जाएं। अगर वर्क नहीं होता है तो फिर आप एस्केलेट करें उसको, आरबीआई को, एमएचए को, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, जहाँ भी कर सकते हैं, सीपी ग्राम पोर्टल, वहाँ सबको एस्केलेट करें। और फिर आपका होल्ड पूरे एक्सप्लेनेशन और डॉक्यूमेंट्स दिखाने के बाद हट जाना चाहिए। नहीं हटता है तो फिर आप एस्केलेट करें। थैंक यू।